इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्लास 8 साइंस से अध्याय 2 सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत बढ़िया से समझाएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं कि अध्याय 2 सूक्ष्म जीव क्या है, क्यों है, कैसे है और क्या उनसे क्या होता है, इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ साथ वीडियो के लास्ट तक चुके हैं हम वीडियो के अंदर। चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी है और सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी है। इस वीडियो को हम जानेंगे ये सूक्ष्म जीव। अगर तुम क्लास साइंस चैप्टर 2 को आसान तरीके से समझना चाहते हो तो एग्जाम में पूरे का पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें पूरा चैप्टर आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूँ मैं। सही से समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं जिसको सही से समझे और बढ़िया से देखें तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। यानी सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सूक्ष्म जीव के प्रकार। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है विषाणु, तीसरा होता है फफूंदी, चौथा होता है प्रोटोजोआ। विषाणु यानी वायरस केवल जीवित कोशिका के अंदर ही सक्रिय होते हैं। जो ये विषाणु है ये केवल जीवित कोशिका के अंदर ही सक्रिय होते हैं। यानी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें विषाणु नहीं पाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जिंदा रहता है, कोई भी जिंदा रहता है, अगर उसमें ही ये सिर्फ विषाणु सक्रिय रहता है यानी चलता है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र यानी कि सूक्ष्म जीव मित्र यानी हम सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे मित्र कैसे हैं? सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं दही बनाने में। बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही में बदल देता है। यानी जो एक लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया है वो दूध को दही में बदल देता है। इसको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए दवा यानी मेडिसिन में उपयोग होता है। एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन सूक्ष्म जीव से बनते हैं। जो हम लोग बीमारी के समय जो दवा लेते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम बैक्टीरिया पौधे की जड़ें में रहकर नाइट्रोजन देता है। यानी कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया नामक है वो फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है और हमें नाइट्रोजन देता है। खमीर, ब्रेड और केक बनाने में हमें सूक्ष्म जीव का भी आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कि सूक्ष्म जीव शत्रु यानी सूक्ष्म जीव हमारे कैसे दुश्मन हैं। सूक्ष्म जीव है हमारे मित्र भी है और दुश्मन भी है। सूक्ष्म जीव के हम मित्र के बारे में तो जान चुके हैं, अब शत्रु के बारे में जानिए कि आखिर में सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे हानिकारक हो सकता है। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे रोग फैलाते हैं। मनुष्यों में हैजा, टीबी, मलेरिया सूक्ष्म जीव के कारण होता है। पशुओं में एंथ्रेक्स की बीमारी हो जाती है। पौधों में पत्तों का रोग हो जाता है, जो पौधा झड़कर गिरने लगता है, पौधा सड़ जाता है, ये होने लगता है। देखिए बचाव सूक्ष्म जीव से जो हमारे रोग होते हैं उसके लिए बचाव में हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। रोगों से बचाव के लिए हमें टीकाकरण कराई जाती है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, भोजन को ढक कर रखा जाता है, स्वच्छ भोजन किया जाता है, अच्छा खाना खाया जाता है, अपने नाखूनों को काटते हैं, नाखूनों में जो गंदगी रहती है उसको बढ़िया से साफ सफाई करते हैं, रोज स्नान करते हैं। एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया को मारती है। जो एंटीबायोटिक दवा होती है जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसे मारती है। लेकिन ध्यान रहे एंटीबायोटिक की दवाइयाँ भी डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। अगर कोई कहते तुमको बुखार लगा ये दवा खाओ, देखिए बुखार भी कई प्रकार के होते हैं, किसी को ज़्यादा बुखार होता है, किसी को बहुत कम बुखार होता है, तो हमें कोई भी दवा लेना चाहिए तो कम से कम जो डॉक्टर है लोग उनसे सलाह लेना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। खाद्य संरक्षण क्या है? भोजन को खराब होने से बचाना ही खाद्य संरक्षण है। अरे भोजन को जो खराब होने से बचा ले वही तो खाद्य संरक्षण है। इसको बचाने की क्या क्या तरीका है? नमक डालना, चीनी डालना, तेल और सिरका डालना, ठंडा करके रखना। इन सब उपायों को हम उपयोग करके अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये जो अध्याय 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जो किताब के अंदर से निकाला गया चुन चुन के, और हम आपको लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको जानना। तो इसको हम सिर्फ आसान भाषा में लेकर के आए हैं, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए और बने रहिए वीडियो के माध्यम से हमारे साथ और समझते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव ऐसे बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे सूक्ष्म जीव और भी होते हैं। सूक्ष्म जीव के प्रकार यानी कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया, विषाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ। आगे देखेंगे
एंटीबायोटिक क्या है, यानी एंटीबायोटिक दवाई है वो क्या है? तो एंटीबायोटिक ऐसी दवाई होती है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है। यानी कि एंटीबायोटिक ऐसी दवाई होती है जो हानिकारक बैक्टीरिया, यानी कि हमारे अंदर जितने भी खराब बैक्टीरिया है, विषाणु है, वो उनको क्या करती है, खत्म कर देती है और हमें स्वच्छ बनाए रखती है, या उनकी वृद्धि को रोक देती है, वो बढ़ नहीं पाते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक का उपयोग सिर्फ बीमारियों में किया जाता है। एंटीबायोटिक का उपयोग कब किया जाता है? बीमारियों के इलाज में किया जाता है। अब देखिए, टीकाकरण क्या है? हमें रोग से बचाने के लिए टीका कराते हैं। आखिर वो टीका है क्या? तो टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर को बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन यानी टीका लगाया जाता है, जिससे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में जो टीका लगाया जाता है, सुई लगाते हैं, लोग बोलते हैं कि टीका का सुई लग रहा है। तो यही टीका होता है जो छोटे छोटे बच्चे को बीमार होने से बचाती है। और टीका सब किसी को लगवाना चाहिए। जो जिसके घर पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी उसे क्या कीजिए, टीका लगवा लीजिएगा। ये कोई हानिकारक चीज़ नहीं है, सब किसी के लिए बढ़िया चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य संरक्षण क्या है? खाद्य संरक्षण का मतलब भोजन को खराब होने से बचाना होता है ताकि उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए नमक, चीनी, तेल और भोजन को ठंडा करके भी बताया जा सकता है। यानी कि किसी भी खाना को कुछ लंबे समय तक चलाने के लिए, उसके बचाने के लिए हमें नमक, चीनी, तेल ठंडा करके आदि का उपयोग किया जाता है।